क्या आप बिना ग्रामर से इंग्लिश बोल सकते हैं? जी हाँ, 100% यस, 100% आप बोल सकते हैं इंग्लिश बिना ग्रामर सीखे। एक सवाल आपसे करूंगी, थैंक यू, सॉरी, नाइस टू मीट यू, ये सभी चीज़ें आप यूज करते हैं। क्या आपको पता है ये किस चीज़ का टेंस का सेंटेंस है, ये क्या है, ये किस टाइप का सेंटेंस है? कुछ भी नहीं पता, केवल आपको इतना पता है कि अगर कोई मदद, आज मैं देने वाली हूँ आपको 50 सेंटेंस जो आप रट के बहुत ही आराम से ये सब सिचुएशन से इंग्लिश बोल सकते हैं। और कैसे बोलेंगे, तो किसी सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं आपको। सॉरी बोलते हैं, सिर्फ सॉरी बोल के चुप हो जाते हैं, वही चीज़ आपको इसकी चीज़ इंग्लिश सीख लीजिए। जब आपको सिचुएशन आए, जब मैं आपको बताऊंगी, आप उन्हें यूज कर लीजिए। सिंपल से आप अच्छे इंग्लिश बोल पाएंगे। गाइस, माय नेम इज रंजना, यू वॉचिंग इन रंजना स्टडी क्लास। जैसे आप थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, उसे बोल के चुप हो जाते हैं, ऐसे वही चीज़ आपको इनके साथ करना है। तो सीख लीजिए, जब आपको ऐसे सिचुएशन आए, जब मैं आपको बताऊंगी, वहाँ आप यूज कर लीजिए। सिंपल इस तरीके से आप अच्छे इंग्लिश बोल पाएंगे। इनके सामने आप देख रहे हैं कि अभी जो है, जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि 50 पेरेज फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पर जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, या किसी ने आपको बताया कि ये चीज़ मैंने लाया बहुत अच्छी है, तो ऐसे बोलेंगे तुम्हारी पसंद अच्छी है, तो आप उसको इसके बदले आप इंग्लिश में बोलिए, यू हैव गुड टेस्ट, यू हैव गुड टेस्ट। अब इसी तरीके से जैसे कि कुछ भी बात पे जैसे तो बोलते हैं कि सो तो है, सो तो है, जैसे कुछ भी बात बोलते हैं, तो इसके बदले में आप ये बोलिए दैट्स ट्रू, दैट ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है, हुआ करते थे। जैसे कि कोई भी ऐसे बोलते हैं कि हमारे ज़माने में ये ऐसा हुआ करता था, वो ऐसा हुआ करता था, तो आप वहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि यू सेड टू बी, यू सेड टू बी, यू सेड टू बी। इसमें क्या है कि आपको वर्ड मीनिंग भी मिल जाएंगे। वर्ड मीनिंग भी बहुत सारे हैं कि ऐसे आपको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए। जैसे कि आपने जैसे कि गुड, ठीक है, यहाँ पर गुड, तो गुड का क्या होता है, ठीक है, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, क्या होता है, अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो है आप आपका मीनिंग जो है जो आपको याद करने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यू है, तो यू का मतलब क्या होता है, आप और तुम, ठीक है, आप और तुम, ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे कि ट्रू है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, ट्रू का मतलब होता है सच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है आई रीड इन प्राइमरी स्कूल, आई रीड इन प्राइमरी स्कूल, तो मैं मध्य विद्यालय में पढ़ता या पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं मध्य विद्यालय में पढ़ता या पढ़ती हूँ। आप गर्ल्स है तो पढ़ती हूँ, बॉयज है तो पढ़ता हूँ, इस तरीके से। तो इसमें भी देखिए आपको कितना सारा मीनिंग मिल रहा है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, आई का मतलब होता है मैं, इन, ठीक है, इसमें प्राइमरी का मतलब होता है मध्य, और स्कूल का तो स्कूल, विद्यालय, राइट। तो आपको इतना सारा आपको मीनिंग मिल रहा है। इस तरीके से जो है आप जो है कि स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे पहले गाइस जरूरी ये है कि आपको अगर मीनिंग सबसे पहले जानना होगा, और मीनिंग जानने के बाद भी आपको इसका हिंदी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। कोई आपको हिंदी में ऐसे बोल के चला गया कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम कौन से कक्षा में पढ़ते हो, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, और अगर इंग्लिश में बोल के चला गया तो फिर आप क्या जवाब दोगे। तो आपको, आप जवाब देने से पहले आपको क्या है कि इसके लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है, मुझे उसका क्या जवाब देना है। तो अगर आपको मीनिंग याद रहेगा तो आप फटाक से उसको रिप्लाई दे सकते हैं, राइट। रिप्लाई का मतलब क्या होता है, उत्तर देना, ट्रू। तो आगे आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए, मैं आगे भी बताती हूँ। बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैं 15 ऐसे सेंटेंस लेके आई हूँ जो इसमें कि बहुत सारा वर्ड जो है स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज है, आपको लगता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो गाइस घबराने की चिंता नहीं है, आपके लिए मैं समझाने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, और अभी आपका टाइम न वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज एन एनिमल्स, राइट। सेकेंड है आई रीड इन क्लास 8, आई एम ए पुअर बॉय, What is this? जवाब में लिखा हुआ है दिस इज अ बुक। तो आप अभी भी आप कंफ्यूज है, आपने तो पढ़ लिया, आपको पढ़ने आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज दिस, आपके हाथ में एक पेन है, एक बुक है, कोई भी ऐसा चीज है, कोई भी चीज है, तो आपको कोई पूछ दिया कि व्हाट इज दिस, तो
तो आपको जवाब में देना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए तो आप तुरंत ही दे सकते हैं ना। तो आज मैं आप इन सबको जवाब देने के लिए आ गई हूँ और आपको सिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे दिस इज एन एनिमल्स, तो जैसे कि अब इसमें आपको मैं इसलिए आपको इतना लंबा से और बारीकी से बता रही हूँ ताकि आपको वर्ड मीनिंग का ज्ञान जो है हिंदी में पता हो जाए। एनिमल्स सब जानते, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जानवर। गाइस, एनिमल्स जानवर, ठीक है, कोई भी जानवर ले लीजिए, लेकिन जानवर भी अलग होता है। विल्ड एनिमल्स अलग होता है, फॉरेस्ट एनिमल्स अलग होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स अलग होता है, वाटर एनिमल्स अलग होता है। तो इसी तरीके से कि अलग अलग नाम होते हैं, बस एनिमल्स होते हैं, जान एनिमल्स तो एक ही होते हैं बट नाम अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से, ठीक है, तो दिस इज एन एनिमल्स, वह एक जानवर है, ठीक है। आई रीड इन क्लास 8, आपसे कोई पूछ दिया कि तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो आई रीड इन क्लास 8। अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं तो 8 बोलेंगे, 9 में पढ़ रहे हैं तो 9 बोलेंगे, 10 में पढ़ रहे हैं तो आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं आप वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन जवाब देने के लिए आपको ये चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई रीड इन क्लास 8, 9, 10, 11, 12, आप जिसमें भी पढ़ रहे हैं इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। क्लास का मतलब 3rd नंबर है कि आई एम अ पुअर बॉय, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मैं एक गरीब लड़का हूँ। बॉयज है तो लड़का, गर्ल्स है तो लड़की, मैन है तो आदमी, राइट, वुमेन है तो औरत। इस तरीके से जो है आप है कि आप वर्ड को जानेंगे और एक ही वर्ड से जो क्या है कि बहुत सारे जो चेंज हो जाए, लेकिन शुरू का जो रहेगा वो यही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मीनिंग मिल रहा है। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब, पुअर का मतलब गरीब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मीनिंग मिल रहा है। आई का मतलब क्या होता है? माय, आई का मतलब माय, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। अगर आपको मालूम रहेगा तो ना, दिस इज अ पेन, एक पेन है, राइट। इसी जगह पर अगर 4 पेन्स रह जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? क्या पेन की जगह पर क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, पेन्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आ गए। जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको सिंगुलर एंड प्लुरल में अंतर बताया था, इसके जैसे एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन कहाँ पे यूज करते हैं? ओनली एक के लिए, और एस कहाँ पे लगता है? बहुवचन यानी ढेर सारी है, राइट। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आई एम अ पुअर बॉयज, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप रिप्लाई दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ये सब जो है आपका जो आप वर्ड मीनिंग के सहारे आप लिख सकते हैं। एक एक करके मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज दिस, यह क्या है? व्हाट इज दिस, यह क्या है? यह क्या है, ठीक है। आंसर भी दिया हुआ है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ फैन, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग। आप कुछ भी बोल सकते हैं अगर आपको मालूम होगा तो ना। तो इसी तरीके से क्या है कि आप एक एक चीज का आपको बहुत ही इजीली जो है कि मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप बहुत ही आसानी से जो है कि आप इंग्लिश कन्वर्सेशन या इंग्लिश जो है कि आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते, बोल सकते हैं आपस में, आप उसको सामने वालों का जवाब दे सकते हैं। आप जवाब देने के लिए आप तैयार है, रेडी है, क्योंकि मैं सिखा रही हूँ। मैं आप तो आप देख सकते अभी आपको स्क्रीन के सामने में आपने इतना तक रेडी कर लिया। अभी भी मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी वीडियो काम आ रही है तो आपको आपके दोस्तों को भी काम आएगी। तो वीडियो शेयर करना ना भूले गाइस, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसमें क्या सीखा। अगर आपको अगले वीडियो अगर चाहिए इसी तरीके से तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं ये पार्ट 1 है पार्ट 2 लेके जरूर ही आऊंगी। और आपको अगर इस चीज से कोई सीख मिल रही है तो प्लीज कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा और आपको क्या सीखना है। वीडियो में बने रहे। नया वर्ड देखा है इसके सामने, तो मैं आपको बता दूं कि फिर से एक नया वर्ड है आपके लिए आई हूँ। वन डे अ फॉक्स वाज वेरी हंग्री। आप इसमें देख सकते हैं कि कितना सारा वर्ड मीनिंग है, राइट। तो इसमें आपको एक एक करके हिंदी आपको जानकारी होना चाहिए कि वन डे ऑफ फॉक्स वाज वेरी हंग्री। हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा। हंग्री का मतलब बहुत, वाज का मतलब था, फॉक्स मतलब लोमड़ी, और मतलब एक, डे मतलब दिन, और वंस मतलब एक दिन, राइट। तो इस तरह से कि एक दिन एक लोमड़ी बहुत ही भूखा था। तो आपको इस चीज का हिंदी होना चाहिए। हंग्री का मतलब क्या होता है गाइस? अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा, ठीक है। वाज का मतलब क्या होता है? था,
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। ठीक है, आप इस तरीके से जो है कि बारीकी से इंग्लिश सीख सकते हैं, बारीकी से इंग्लिश। फॉक्स का मतलब क्या होता है, लोमड़ी। ठीक है, डे का मतलब क्या होता है, दिन। वन मतलब एक, एक का मतलब एक, राइट। तो आपने देखा कि एक एक करके मैं हिंदी इस तरीके से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, आप जो है रीडिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। मैं इसलिए मैं आपको एक स्टोरी की तरह या फिर एक आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन टू इंग्लिश की तरह इंग्लिश बाय हिंदी में आपको समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से जो है कि स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके मैं आपको अभी बता रही हूँ। आपने देखा कि one day a fox was very hungry। ठीक है, एक दिन एक लोमड़ी बहुत ही भूखा था, राइट। अब सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड क्या है कि he was sitting on a tree। he was sitting on a tree। ठीक है, अब गाछ पर कौन बैठता है, चिड़िया, पशु, ठीक है, पक्षी बैठ सकता है ना, राइट। इसी तरीके से तो आपने तो पहले ही देख लिया, क्यों, एक हंटर भी तो बैठ सकता है, गाछ काटने वाला भी तो बैठ सकता है उस पे जाके, राइट है, होता है कि नहीं। तो आपने देखा ट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यही से लेते हैं। ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़। ठीक है, गांव की भाषा में गाछ बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं कि ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़। ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक है, सिटिंग का मतलब क्या होता है, बैठना। ठीक है, वाज का मतलब था, और ही किसके लिए यूज किया जाता है, वो तो आप जानते हैं, ही एक मैन के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ही का मतलब क्या होगा, वह। ठीक है, वह। और अगर इसी जगह पर ही की जगह सी रहता तो सी किसके लिए यूज किया जाता है, गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। तो आपने देखा एक एक करके, अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखा, ही वाज, मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए, ही वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, राइट। तो देखा, ही का मतलब वाज का मतलब था, सिटिंग का मतलब बैठना, ऑन का मतलब ऊपर, एक ट्री मतलब पेड़, ट्री का मतलब पेड़। ठीक है, एक दिन ही वाज वह एक पेड़ पर ऊपर बैठा था, राइट। तो इस तरीके से जो है कि आप इसको आप बारीकी से समझिए। इसलिए मैं आपको एक लॉन्ग देके कि मैं अगर आपको सिर्फ सिटिंग बता दूं, कोई आपको बोल देगा कि, तो आपको पूरा ही पता होना चाहिए ना। अगर आपको ट्री बता दूं, ट्री का आपको मालूम है, तो आपको इसको सेंटेंस कैसे बनाना है, लॉन्ग कैसे करना है, तो एक एक करके। फिर हम सेकंड देखते हैं कि ही कम्स इन टाइम। ही कम्स इन टाइम किसके बारे में बोल रहा है, आपके क्लास टीचर आपके क्लास में टाइम से आ जाते हैं, आपके दोस्त स्कूल टाइम से चले जाते हैं, आप अपना होमवर्क टाइम से कर लेते हैं, टाइम से घर पहुंचते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है कि आप इसके बारे में बता रहे हैं, किसी को बता रहे हैं आप, या फिर अपने क्लास टीचर के बारे में आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं। ठीक है, ही कम्स इन टाइम, वह समय से आता है, राइट। तो क्या फिर से ही किसके लिए यूज किया जाता है, मैन के लिए। कम्स का मतलब क्या होता है, आना। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, टाइम, समय। तो आप इस तरीके से जो है कि बहुत ही बारीकी से कि मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको कितना सारा वर्ड मीनिंग है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब वर्ड मीनिंग है गाइस, आप इस सब को बहुत जरूरी है याद करना। आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो ये सब पूरा जो भी आप देख रहे हैं वो सब वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग बहुत ही जरूरी है आपको, और मैं हिंदी के साथ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये सब जितना भी है आपको वर्ड मीनिंग है, प्लीज आप इसको याद करें, आप अपने डायरी में लिखें, याद करें। और अगर आपको कोई भी मिस्टेक लग रहा है, अगर आपको नया वर्ड सीखना है, कुछ करते, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या सीखना है। आप बहुत ही जल्दी स्पोकन इंग्लिश आप बोल सकते हैं, बहुत ही आराम से बोल सकते हैं। जरूरी क्या है, हमको मीनिंग जानना जरूरी है। जिसी तरीके से आप किसी से भी कोई गलती हो जाती है, थोड़ा सा भी धक्का लगने पर आप सॉरी का वर्ड यूज करते हैं। आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन आपने रटा है, कहाँ से रटा है, सामने वालों से रटा है। तो राइट, इसी तरीके से जगह अगर आप सामने वालों से सॉरी, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एवरी डे, ठीक है, एवरी नाइट, टुमारो नाइट, यस्टरडे, अगर आपको ये सब चीज मालूम है तो ये क्यों नहीं, ये भी तो जिंदगी का हिस्सा है, बहुत ही जरूरी है। मैं चाहती हूँ आप इंग्लिश में
बातें करें, इंग्लिश टॉकिंग करें सामने वालों से, फ्रेंड से, क्लास टीचर से या अकेले में। सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप कब सीख सकते हैं? अकेले में। अकेले में बहुत ही जरूरी है प्रैक्टिस करना गाइज। अगर आप अकेले में प्रैक्टिस करेंगे, अब या मैं हूं ना, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा आप वीडियो देखिए, एक एक वीडियो देखिए, और मेरे जो लिंक है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, ताकि आपको एक एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन को दबाना ना भूले प्लीज, ठीक है। और मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो आपने देखा, अभी मैं अगला एक नया वर्ड लेके फिर से बताने वाली हूँ। अगर आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज ले लीजिए। एक एक करके आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सीखा।